जमशेदपुर के सिद्धो कान्हू बस्ती में आजसू नेता और जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह के आवास पर हवाई फायरिंग हुई है। इससे पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है। हमलावरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। तो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से बाइक सवार आते हैं और घर के सामने फायरिंग करते हैं। और ये फायरिंग की घटना हुई। इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। हमलावरों की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ रहे हैं। प्रवीण, आजसू नेता के घर पर फायरिंग का ये मामला सामने आया है, क्या और जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी दीपक, जैसा कि लगातार ये देखा जा रहा है कि शहर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हर विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार, चाहे वो चैन छिनते की घटना हो, चाहे वो गोली चालन की घटना हो, लगातार ऐसी घटनाएं जो हैं उसमें इजाफा हो रही है। और लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। इससे हम कतई हट नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते कि जिला प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही है। अभी जो ताजा मामला की हम बात कर रहे हैं वो है बर्मावांस थाना क्षेत्र के सिद्धो कान्हू बस्ती का, जहां पर संतोष कुमार सिंह जो जिला उपाध्यक्ष भी हैं आजसू पार्टी के, वो अपने घर पर मौजूद थे। मंगलवार रात करीब 9:30-10 बजे की बात है, जब दो अज्ञात अपराधी, बाइक सवार अपराधी आते हैं और उनके घर के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। उन्हें भी आवाज आती है कि कुछ बाहर फायरिंग हुई है। जब वो बाहर निकलते हैं तो स्थानीय लोग जो आसपास खड़े थे वो बाहर भीड़ जुटती है, तो उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता। तो ऐसे में वो सीसीटीवी फुटेज अपना खंगालते हैं। जो घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें देखते हैं कि दो अज्ञात अपराधी आते हैं और जो पीछे जो बाइक सवार जो पीछे बैठा हुआ है बाइक में, वो गोली चालन की घटना को अंजाम देते हैं। तो इस संबंध में इन्होंने बर्मावांस थाना प्रभारी को तुरंत सूचना दी, जहां थाना प्रभारी पहुंचे और जांच पड़ताल की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लिखित शिकायत के लिए ये दबाव बनाए और थाना प्रभारी को जब ये फोन करते हैं कि सर हमारे घर के बाहर जो हवाई फायरिंग हुई उसमें हमें लिखित शिकायत करनी है, थाना प्रभारी का जो वर्षन है वो अपने आप में ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। वो कहते हैं कि गोली लगी नहीं है, गोली लगती तब प्राथमिकी दर्ज होती है और अभी गोली लगी नहीं है इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, एफआईआर की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होती। जो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है दीपक की एक शहर में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। और जो थाना प्रभारी जो रक्षक हैं वो ही अगर इस तरह से बात करेंगे और इस तरह से माना कि अगर अनुसंधान के क्रम में ये पाते कि ये गोली चालन की घटना नहीं है, ये कुछ और है, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम लिखित शिकायत जो है पीड़ित पक्ष का, उनको तो लेना ही चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष हैं वो लगातार डरे सहमे हैं। उनके परिवार के सदस्यों से जब हमने बात की, पीड़ित परिवार से बात की, तो ये सामने आ रहा है कि उनके ऊपर भी लगातार ऐसे कई जानलेवा हमला हो चुके हैं इससे पहले भी, और ये फिर घटना को अंजाम देते हैं अज्ञात अपराधी। तो अपने आप में ये सोचने और समझने वाली बात है कि अगर इस तरह से थाना प्रभारी अगर बात करते, तो हमने भी थाना प्रभारी का पक्ष जानने की कोशिश की। तो उनकी अनुपस्थिति में जब हमने दूरभाष से संपर्क साधा तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए घटना नहीं घटी है दीपक, तो कम से कम लिखित शिकायत तो एक्सेप्ट करना चाहिए पीड़ित परिवार का, ताकि जो डरे सहमे, जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं परिवार के सदस्य, कम से कम उससे तो वो घर से बाहर निकलते। पर ऐसा कुछ भी देखने सुनने को नहीं मिला। जी प्रवीण, हम लगातार थाना प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है और किस तरह से अपराधियों को पकड़ने में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है पुलिस। दहशत में है परिवार वाले। आज घर पर गोली चली है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शायद घर में घुसकर गोली मार दी जा सकती है किसी व्यक्ति को। और अगर ऐसे में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर क्या मतलब रह जाता है पुलिस के होने का या न होने का? प्रवीण, लिखित शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? जी, लिखित शिकायत दीपक, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब ये परिवार के जब अनुसंधान के क्रम के बाद जब पीड़ित परिवार जब थाना प्रभारी से संपर्क साधते हैं दूरभाष के माध्यम से रात में, तभी थाना प्रभारी ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इस मामले में लिखित शिकायत नहीं करेंगे। इसका एक ऑडियो क्लिप भी अभी हमने आपको भेजा है, जिसको जो आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर जो है थाना प्रभारी ये कहते हैं कि गोली हवाई फायरिंग की जो है वो लिखित शिकायत नहीं होगी, गोली लग जाती तब हम लिखित शिकायत करते या प्राथमिकी दर्ज करते, जो अपने आप में आश्चर्यचकित वाली बात है दीपक। और अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं ली गई है और परिवार के जो सदस्य हैं वो डरे सहमे। जी, इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है पहले भी, लेकिन अब इस तरह के मामलों में अपराधी
गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करने से अगर पुलिस कोताही बरत रही है तो प्रवीण, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या आजसू नेता के परिजनों ने वरीय अधिकारियों से कोई संपर्क स्थापित किया है? कि पीड़ित से भी, जो संतोष कुमार सिंह है, उनसे भी हमने बात की और उनके परिवार के सदस्यों से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि एक बार वो पुनः कोशिश करेंगे कि वो जाकर थाना प्रभारी से बात करे और इस मामले में लिखित शिकायत करे। चूंकि परिवार में और उससे पहले भी कई बार हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला संतोष कुमार सिंह के ऊपर हो चुका है, तो ऐसे में परिवार के सदस्यों ने कहा कि अगर उसके बाद भी अगर थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं तो वे जिले के वरीय पदाधिकारियों से संपर्क साधेंगे, उनसे मिलेंगे और अपनी शिकायत को रखेंगे। दीपक, यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि थाना प्रभारी जो है विनोदानंद सिंह जो है, वो अभी वर्तमान में नौशाद मामले में भी सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में एक बार इनका ये भर्षण, जो ऑडियो क्लिप जो है जिसमें ये बात कर रहे हैं और ये भर्षण इनकी बातचीत, ये अपने आप में इन्हें फिर इनकी अपने ही बातों में उलझते नजर आ रहे हैं, जो साफ बिल्कुल प्रवीण, अभी हमने लगातार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, कई बार कॉल किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया गया, और अभी जब कॉल उन्होंने रिसीव भी किया है तो साफ तौर पर वो कहते हैं कि इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। भले ही वो बहाना बना दें कि वो इस मामले में कुछ बोलने को लेकर उचित व्यक्ति नहीं है, वरीय अधिकारी इस मामले पर जरूर प्रतिक्रिया देंगे। नियमित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाता है वरीय अधिकारियों द्वारा, तो उस मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उठाई जा सकती है। प्रवीण, इस बीच जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये बाइक सवार अपराधी फायरिंग करके भागते हैं, क्या पीड़ित परिवार ने किसी पर संदेह व्यक्त किया है? इस मामले में हमने उनसे पूछा और लगातार इनसे कोशिश भी की कि अगर आपको हमारी कोई मदद चाहिए, न्यूज़ 11 भारत की कोई मदद चाहिए, तो न्यूज़ 11 भारत आपके साथ सदैव हमेशा है। आप बताइए कि किसी तरह की किसी पर शक है, आप शक के आधार पर भी बता सकते हैं। तो हालांकि उन्होंने इस बात से मतलब आनाकानी कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं या बच रहे हैं, ये तो साफ नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्होंने अभी साफ तौर पर ये कह दिया कैमरे के सामने कि अभी उनको इस मामले में वो कुछ नहीं कह सकते कि किन पर कौन है वो, और किसी पर शक की हमने बात की तो उनसे भी उन्होंने मतलब कहा साफ तौर पर कि किसी पर शक नहीं है। हालांकि उन पर हमला जो हो चुका है वो मामला जो है कई दिनों पूर्व, कई महीनों पूर्व का है, जिस पर सारा उन लोगों का दो पक्षों में बैठकर बातचीत हो गई या सुलह हो गया हो, लेकिन अभी जो मामला है इस मामले में उन्हें किसी पर शक नहीं। तो देखना होगा कि क्या जांच पड़ताल में बात सामने आती है, लेकिन बड़ी बात यह कि पुलिस शायद जांच पड़ताल से भी बचना चाह रही है। प्रवीण, इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार थाना प्रभारी से संपर्क करते रहें, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और कई बार के बाद जब कॉल रिसीव भी किया तो बस इतना ही कहा उन्होंने कि वो इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तस्वीरें स्थिति